हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि आईक्यू। ठीक है, तो दृष्टि आईक्यू में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी की जो क्लास 2 है, यानी कि जो पार्ट 2 है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हमारा जो टॉपिक एक है जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें है हमारे जो भारत का जो मैप है, उसमें है दूरस्थ बिंदु कि साउथ में कौन सा बिंदु है, और पश्चिम में कौन सा बिंदु है, और पूर्व में कौन सा, उत्तर में कौन सा, और दक्षिण में कौन सा बिंदु है। तो इन सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, अलग अलग स्टेट में। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन में करके ध्यान से समझेंगे क्या है। देखो, भारत का जो दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है। जैसे पूरब में वो क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबिथु। क्या है? किबिथु। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारा जो उत्तर में है, उत्तर में क्या है हमारा, जो इंदिरा कोल है सियाचिन में, लद्दाख में। ठीक, बात करेंगे पश्चिम की। बात करते हैं हम, पश्चिम में क्या है हमारा, गुजरात में है गुहार मोती। और जो साउथ में है वो हमारा क्या, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, और मुख्य भूमि पर दक्षिणतम है। और समुद्र की बात करते हैं तो ब्रिटेन में क्या हमारा, इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को पता ही चल। ठीक, इतनी बात पता चल गई। चलिए अब इस टॉपिक से, ठीक है, इस टॉपिक से आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, घटना घटना चक्र की जो हमारी जो ज्योग्राफी या भूगोल की जो किताब है, उनसे हम जो है दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है दूरस्थ बिंदु। तो इसमें क्या है, भारत का जो सुदूर दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है। ठीक है, ये दो एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस उत्तराखंड और पीसीएस लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश में 2002 में और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का तो दक्षिणम बिंदु है सुदूर, तो वो इंदिरा पॉइंट है या कन्याकुमारी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर तीसरा है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है हमारा वो कहाँ पे है, वो है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, किस में है, ग्रेट निकोबार में है। ठीक, तो जितने लोग भी नए आए हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ऐसे ही हम यूपी पीसीएस की क्लास और आर ओ की जी के और जीएस, यानी कि जो घटना चक्र की किताब है वो, और जो हमारा सी सेट का जो पिछले 10 सालों के पेपर पूछे गए हैं सी सेट में, तो उनको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ है। तो अब देखो, कन्याकुमारी है, लक्षद्वीप है, या मद्रास है, या बड़ा निकोबार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, निकोबार है। अभी मैंने आप लोग को बताया था ग्रेट निकोबार, दो तरह के, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा है कि बड़ा बड़ा निकोबार। ठीक है, उसको बोलते हैं, बड़े को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा सही आंसर है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार नहीं तो इंदिरा पॉइंट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण बिंदु वाला सही आंसर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि भारत का सुदूर दक्षिण में, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये आएगा तमिलनाडु है, बड़ा निकोबार छोटा, और ये द्वीप। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, मतलब तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है। मैंने आप लोग को अभी अभी समझाया है कि ये कौन सा है, बड़ा निकोबार। ठीक है, कौन सा, बड़ा निकोबार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को क्या है, अंकित करता है। तो भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म ऐसा है जो पूरा और सबसे पश्चिम को अंगीकृत करता है। ठीक है, तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है, जो पूरब में है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, पूरब में है। और जो पश्चिम में है वो कौन सा जाएगा, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है। कुछ लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान जैसे क्या, आप लोग को मैं मैप में दिखाऊं, जैसे मैप आप लोगों को मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो ये है, तो आप लोग देखेंगे कि ये देखो राजस्थान तो यहाँ का तो हो जाएगा, लेकिन इससे भी इधर जाने के बाद क्या हमारा गुजरात है। तो गुजरात क्या है हमारा, पश्चिमी राज्य है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा। अब क्या है, पहले पश्चिम की बात करते हैं तो क्या होगा, पश्चिम की बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है, तो गुजरात होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, या तो पहला ऑप्शन होगा या तीसरा ऑप्शन होगा। तो इसमें से हमने डिसाइड करना कि कौन सा है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब अब ये सोचेंगे हम पश्चिम की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम लगाना पड़ेगा। तो ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि भारत के नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है हमारा, पूरब की बात है, मतलब पूरब की साइड में वो चीज़ें होती हैं, यानी कि पूर्वी देशांतर पर होता है ये।
ठीक है, पूर्वी देशांतर पे है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए IAS एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है। तो पूरब की तरफ कहाँ है भाई, सबसे पूरब की तरफ क्या है, अभी हमें पता चलिए हैदराबाद है, लखनऊ है, या भोपाल या बेंगलुरु। तो इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा पूरब की तरफ है। आप लोग जब मैप में देखोगे तो आप लोग देखोगे कि मान लो जैसे ऐसे मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मान लो ऐसे करके ऐसे मैंने भारत का नक्शा बना दिया इस तरह कुछ, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, लखनऊ हो जाएगा हमारा इधर, और जो भोपाल है वो इधर हो जाएगा, बेंगलुरु इसके नीचे जाएगा, और हैदराबाद हमारा क्या इधर जाएगा, तो लखनऊ के इसके पास जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है हमारा जो सबसे ज़्यादा इधर को है वो लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उसमें हम इसके जो देशांतर ज्ञात करते हैं, जो लखनऊ का जो है वो हमारा 81 डिग्री क्या है, 81 अंश तक पहुंच जाता है लखनऊ वाला। भोपाल का वो 77 तक रह जाता है, हैदराबाद का वो 78 तक डिग्री तक रह जाता है, बेंगलुरु जो है हमारा 77 तक देशांतर तक ही रहता है। ठीक है, झारखंड PCS एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर से मिलती है। ठीक है, वो कौन सा है, जो वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर, मतलब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर क्या है, तीनों चीज़ें क्या है मिलती हैं, वो कौन सी जगह का नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल ठीक आंसर है, कन्याकुमारी। ठीक है, अब कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, वो है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी का। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हमारे इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, किसका एक टॉपिक है जैसे दूरस्थ बिंदु वाला, जो दूरस्थ बिंदु वाला जो हमारा वो क्या है, दूरस्थ बिंदु वाला जो हमारा वो क्या है कि स्थान है, क्या है दूरस्थ बिंदु वाला जो स्थान है। तो मतलब इससे क्वेश्चन जो बन सकते थे वो हमने PCS RO ARO में जितने भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन सकते थे, एक एक टॉपिक से हम सवालों करने, एक एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आप लोगों को घटना चक्र की किताब के पूरे सारे के सारे चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या है, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, RO ARO मतलब खासकर UP PCS वाले, ठीक है, UP PCS वाले, UPSC वाले, ठीक है, UPSC वाले भी क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, ओके बाय।